आज सुबह से इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ है कि मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया। फिर मैंने अच्छे से गहरी सांस ली और सोचा कि चलो अब काम करते हैं, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, क्योंकि काम करना ज़रूरी है और काम ही ज़िंदगी है। तो मैं लग गई हूँ काम पर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। अभी जैसे आपने एक शॉर्ट वीडियो देख लिया था कि भाई वहाँ से रेडिट पर सारी क्लिपिंग जो है वो डाल दी गई हैं, जहाँ पर नेहा का जो भी पोर्शन था, जो भी पार्ट था, और वो भी एक नहीं चार चार जगह पर डाल दिया गया है। 4 है या 3 है, सही से ध्यान नहीं है, पर हाँ वो पूरा पूरा पोर्शन है, 11 मिनट 11 सेकंड का, फिर 7-8 मिनट का, फिर ऐसे ही मतलब इस तरह से करके पूरा पोर्शन डाल दिया गया है। तो मैंने नेहा को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मे बी शायद वो बिजी होंगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए फिर मैंने जो है, फिर मुझे लगा कि इनजस्टिस हो जाएगा मेरी उस वाईटी फैमिली मेम्बर के साथ जो अभी मेंबरशिप नहीं ले पा रहे हैं या नहीं उनका सक्सेसफुल हो पाया है, लेकिन उनको लाइव देखनी है। और वहाँ पे सारा पोर्शन, जिस पोर्शन की वजह से छुपाया जा रहा था, वही पोर्शन वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो मैंने ये सोचते हुए, तो मैं नेहा से जब तक बात नहीं हुई थी और मैंने लाइव ओपन कर दी थी, लेकिन बाद में फिर मेरी नेहा से बात हुई तो उनकी रिक्वेस्ट पर कि मैं अभी जो है कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बात कर लूँ, उसके बाद आप जो है लाइव को ओपन कर लेना। मे बी शायद वो अपनी मदर से बात करना चाहते होंगे, नहीं बात हो पाई है। सो उनकी बात को रिक्वेस्ट करते हुए, उनकी रिक्वेस्ट को इज्जत करते हुए, रखते हुए मैंने लाइव को वापस से मेंबर पर डाल दिया है। तो प्लीज़ हर्ट मत होना। और रियली मुझे उनके लिए बहुत ही बुरा लगा जिन्होंने मेंबरशिप लिया। मुझे बिल्कुल भी, आप मेरी वाईटी फैमिली मेंबर से एक सिंगल रुपया भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई पैसे कमाने के लिए था। और हाँ, आप ये ज़रूर था कि भाई मेंबरशिप के लिए जब आपने लाइव सुनी ली है तो आपको वो सारे पोर्शन सुनने के लिए मिल गए होंगे, जिसकी वजह से हमने बाद में ये मेंबर पर डाल दिया था। बाकी मुझे पता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो वाकई में बहुत समझदार हैं, बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं और मुझे हर हाल में सपोर्ट कर ही रहे हैं। मैं लगातार आपके मैसेजेस देख रही हूँ, तो इसलिए अभी मैंने वो डाल दिया है। मे बी जो है आज या कल में अगर उस पर कुछ काम करना पड़ा या कुछ एडिट करना पड़ा तो डालेंगे, और एज इट इज डालना पड़ा तो भी डालेंगे। तो मुझे जो है एक दिन का टाइम दे दीजिए, मे बी मंडे तक मैं पूरी लाइव को, या फिर जो अगर उसमें एडिट करना है तो भी मैं पूरी लाइव को परमानेंट के लिए उसको ओपन कर दूंगा। अगर नेहा से कंसर्न मिल जाता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने अपने घर पर बात कर ली है, वो कंफर्टेबल हैं, तो मैं पूरी लाइव एज इट इज डाल दूंगी। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं कुछ पोर्शन है, तो कुछ कुछ पोर्शन, थोड़ा ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ पोर्शन एडिट करके वो मैं अपलोड कर दूंगी। हालांकि अभी एडिट करने का मतलब तो कुछ बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा ही पोर्शन जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जो कि नेहा की तरफ का बोला हुआ पोर्शन था। इट्स ओके। अभी देखो वो नेहा खुद से बेहतर जाने कि अगर वहाँ लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन्होंने वहाँ पर क्यों किया। उनको ये बात समझनी चाहिए थी, अगर वो नेहा को सपोर्ट करते हैं तो उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर शबनम जी ने इस बात को सोचा है कि वो लाइव, देखो सिंपल सी बात है, मैं लाइव को ओपन रखती तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि मुझे एडसेंस से अच्छा खासा रेवेन्यू बनता, अच्छे खासे व्यूज़ मिलते, 7 घंटे की लाइव थी, वॉच टाइम भी मिलता। लेकिन अगर मैं उसको ओनली मेंबर पर डाल रही हूँ और कोई 10-12 लोगों ने ही मेंबरशिप लेकर देखी है, तो आप खुद समझदार हो कि मुझे इससे फ़ायदा था या उससे फ़ायदा था। और आप मेरी इंटेंशन भी समझ पाओगे कि मैंने क्यों करा। भाई 7 घंटे हमने बहुत सारी मटरगस्ती की है, बहुत सारी बातें शेयर की है, बहुत सारे डिस्कशन किए हैं, बहुत सारे आईबी से रिलेटेड बातें हुई हैं, इधर उधर की भी बातें हुई हैं। और कुछ पोर्शन, कोई आधा घंटा मान लो, आधा घंटे का पोर्शन आप ये मान लो 30 मिनट का, कि जो नेहा से जो पर्सनल क्वेश्चनिंग हुई थी उस पर उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर किए थे। हर लोग इंसान होते हैं, कई बार जब आप शेयर करते हो तो वो कई बार इमोशनल हो जाते हैं, कई बार थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बातें करते करते फिर वो जो ये ध्यान नहीं रहता कि हम कितना शेयर कर रहे हैं। तो बस और कुछ नहीं था, वो अनफिल्टर्ड बातें थी। सो उसकी वजह से ही वो हमें बाद में फिर हमने वो मेंबर में डाल दिया कि जिनको एक्चुअली सुनना है वो मेंबरशिप में डाल देंगे। लेकिन हाँ, देखा जाए तो अनंता हैं, एक दो लोग और हैं, उनके कमेंट मैंने देखे थे। बिल्कुल मैं आपके कमेंट से अग्री करती हूँ कि जो सोशल मीडिया पर लाइव चीज़ आई है, जो लाइव चल रही थी, उन्होंने तो वो पूरी लाइव देखी थी और पूरी बातें भी सुनी है। और उसके बाद जो पेड मेंबर्स जिन्होंने है, मतलब मेंबरशिप ली है, उन्होंने भी पूरी लाइव सुनी है, तो उनको भी सारी बातें पता है, क्योंकि मैंने एक सिंगल सेकंड की भी एडिट नहीं की। तो फिर आप उसको कैसे प्राइवेट रख सकते हो। ऑफ कोर्स बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अपनी जगह एकदम बिल्कुल करेक्ट। जिन्होंने पूरी लाइव सुनी है, अगर मैं वो पार्ट एडिट कर देती तो भी वो इनजस्टिस हो जाता, गलत हो जाता कि आपने, और पेड करने के बाद जो लोग मेंबर ऐड हो गए हैं उसके बाद में एडिट कर डालती तो उनके साथ जो मेंबर बन गए हैं उनके साथ इनजस्टिस हो जाता कि आपने कुछ लोगों के लिए हमने मेंबरशिप ले ली और आपने एडिट कर दिया और उसके बाद आपने जो है लाइव को एडिट कर अपलोड कर दिया। तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं अपनी वाईटी फैमिली मेंबर का किसी को दिल नहीं दुखाना चाहती। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी, और जो मेंबरशिप लेकर देख पाए हैं उनके लिए भी। तो मैं सही में रियली मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, अभी भी हूँ, और मुझे एक पैसा नहीं चाहिए
चाहिए किसी से भी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने एक नंबर की रोजी रोटी नवाजी है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे जॉब पर हैं, मेरा घर उससे ही चल रहा है। और वैसे भी इतना तो समझदार आपको भी होना चाहिए, यूट्यूब पर हो या सोशल मीडिया पर हो, 3-4 हज़ार व्यूज़ आने से कितना ही कोई रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं उसमें अच्छे ही काम में उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन मुझे आदत नहीं है सब चीज़ शोबाजी करने की, ये सब कुछ करने की, और वो मैं करूँगी भी नहीं। कि आपको ट्रस्ट करना है आप कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो मुझे वाकई में ट्रस्ट करते हैं वो करेंगे, जिनको नहीं करना है वो तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। तो चलो, मुझे ये पोर्शन आपके साथ शेयर करना था, आप हर्ट मत होइएगा। मैंने खोल दिया था, तब तक नेहा से बात नहीं हुई थी, लेकिन नेहा से फिर मेरी बाद में बात हो गई, तो वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, वो मम्मा से बात कर ले या शायद जैसे भी उनको लगेगा, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगी मंडे तक। बाकी कल की लाइव जरूर से एंजॉय कीजिएगा, कल 9:30 बजे हम लाइव रखेंगे, तो वो सारे के सारे ज्वाइंट हो जाइएगा उसमें। अब आप समझ जाओ, इतना मैं क्या ही एडवर्टाइजमेंट करूं। तो सारा दिन बर्बाद करने के बाद और इतना दिमाग माथा पच्ची करने के बाद, भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी माइंड डाइवर्ट होता है, मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे क्लियर करनी थी कि जो पोस्ट उन्होंने किया था मेरे लिए, और जो मतलब घोषित कर दिया था पड़ोसी देश से, और बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारी बातें चल रही थी, मेरे को लेकर जिक्र हो रहा था और मुझे मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा था, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने एक पोस्ट किया है। और एक तरीके से अपोलॉजी आप उसको बोल सकते हो, माफीनामा आप बोल सकते हो, या अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है वो आप बोल सकते हो। मैंने पहले भी बोला है, मुझे रेडिटर से कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे को कोई, बल्कि मैं एक तरीके से क्या, मैं तो सपोर्ट ही कर रही थी। अगर आप रेडिटर्स कोई भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं या जो रेडिट पर जाते हैं और वो वहाँ पर पोस्ट नहीं करते हैं लेकिन वहाँ की सारी पोस्ट देखते हैं, तो आप चाहो तो ये चीज़ें शेयर कर सकते हो कि मैंने हमेशा ही लाइव में यही बोला है कि उनको व्यूज़ मत दो। अगर आपको गलत लगता है तो आपको अगर देखना ही है तो आप पॉडकास्टर्स को सुनो या रेडिट पर जाओ, वहाँ पर जाकर आपको उनका पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी थॉट शेयर करने हैं वही शेयर करो। तो मैं इसलिए ऑडियंस को वही भेज रही थी। तो कुल मिला के जो रेडिटर्स कर रहे हैं, जो बाकी के पॉडकास्टर कर रहे हैं, वही मैं भी कर रही हूँ। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो वाकई में मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा एक पोस्ट डाला है, स्ट्रिक्ट कैलेंडर करके, जो वहाँ के यूज़र है उन्होंने डाला है, और इस तरीके से अपने सब मेंबर की तरफ से भी ये सारी बातें बोली है। तो अप्रिशिएटेड, मुझे अच्छा लगा कि आपने एटलीस्ट जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर किया, वो सारी चीज़ें बोली। फिर मैंने एक कम्युनिटी लगाई थी कि रेडिट के लिए कि भाई ऐसा था, तो फिर मैंने वो भी रिमूव कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाए। अब आप समझदार हो कि मैं क्यों कह रही हूँ। तो इसलिए ना हमें बिल्लियाँ बनना है, हमें बनना है शेरनियाँ। ये जिसका भी काम था, जिसने भी किया, ये एक्चुअली आज का काम था, कल तो किसी को इतना सूझा नहीं। तो कल जिसने भी वो लाइव लिया होगा, मेंबरशिप लिया होगा, उन्होंने क्या किया है कि पार्ट पार्ट में सारी चीज़ें, इतनी मेहनत की है भाई साहब लिखने की, पूरा कंटेंट लिखने की। और आज किसी ने मेंबरशिप लेकर उसका जो भी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, डाउनलोड किया है, व्हाटएवर, मुझे देखो ज़्यादा नहीं पता कि डाउनलोड कर सकते हो, मेंबरशिप का कंटेंट है, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अलाउ तो नहीं करना चाहिए वैसे, अगर मेंबरशिप में है और आप सिर्फ देख ही सकते हो। एनीवे ज़्यादा पता नहीं है, देखूंगी वो भी बताऊंगी आपके साथ। तो उसके चलते मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे पोर्शन डाले हुए थे। तो वैसे तो नेहा की बात देखो मैंने रख ली, मैंने उनकी बात को रखा, क्योंकि भाई अगर किसी की तरफ की कोई भी बात है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रिक्वेस्ट को तवज्जो दूं। उन्होंने बोला, मैंने उसको एक जो है बड़ी बहन होने के नाते या समझदार मैच्योर होने के नाते मैंने उनकी बात को रखा और वापस से उसको मेंबर पर डाल दिया। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ तो ऑलरेडी वो कंटेंट तो वहाँ पे चला ही गया है, और वहाँ से भी लोग कंटेंट उठाते हैं, सारे पॉडकास्टर कंटेंट उठाते हैं, वो सब बनाते हैं, वो सारी बातें होती हैं, क्योंकि वहीं से ही सारी दुनिया कंटेंट उठा रही है। फिर चाहे उनके खिलाफ बनाने वाले हों, चाहे उनके सपोर्ट में बनाने वाले हों, और हर कोई यही कहता रहता है ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छी बात वहाँ से लेंगे नहीं, बुरी बात वहाँ से फट से ले लेते हैं। तो हाइड करने का तो वैसे कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नेहा की बात को समझा, उनकी बात को जो है तवज्जो दी, और वापस से पेड को उस पर मतलब उसको उसमें प्राइवेट में नहीं किया, लेकिन मैंने वो मेंबर्स में डाल दिया। तो फिर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाती वो डालती तो फिर मैं काम के लिए लेट हो जाती, और इसी चैनल पर ये डला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसी चैनल पर एक वीडियो अच्छे से बना दी जाती है, अपनी बात को समझाया जा सकता है। और दूसरी बात, जब रेडिट पर ये बात हुई थी और मेरे लिए ये सारी बातें बोली गई थी, तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन अगर उन्होंने अपनी तरफ से एक तरीके से माफ़ीनामा या फिर अपनी गलती को रियलाइज़ कर मेरे लिए अगर एक पोस्ट डाला है, तो भी मेरा फ़र्ज़ बनता है एक इंसानियत होने के नाते, कि मतलब एक इंसानियत मेरे अंदर है कि नहीं, अगर मेरे को वहाँ पे अब अंडरस्टैंड कर लिया गया है तो ये बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। उनमें वहाँ पर भी सारे लोग
सही नहीं है और सारे लोग गलत भी नहीं है, सबके अपने अपने माइंडसेट है। मे भी शायद उन लोगों के भी कोई पीआर होंगे जो अकाउंट बनाकर बैठे। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि ये इनके सबके अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप जो मॉडरेट हैं तो आप कौन से पोस्ट को अलाउ करोगे, कौन से कमेंट को अलाउ करोगे, किसको आप अप्रिशिएट करोगे, किसको आप जो है डिलीट करोगे। तो वही मेरी जो है किसी ने मुझे जो स्क्रीनशॉट भेजा था कि एक पोस्ट हुआ था, वो पोस्ट वहाँ से रिमूव्ड कर दिया गया, रिमूव कर दिया मतलब। तो उन्होंने इसी बात को क्लियर करते हुए, क्योंकि वो लाइव थे, उन्होंने लाइव सुना था, तो उन्होंने वहाँ पर वो पोस्ट कर दिया था कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, पैसे कमाने का कोई इंटेंशन नहीं है, और 60 रुपये से मैं कोई बंगला नहीं बना लूँगी। उससे ज़्यादा तो मुझे एडसेंस से मिल जाता, क्योंकि लोग देखते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते तो ऐड उसमें आती है, क्योंकि सबकी जो लाइव है वो मोनिटाइज होती है, तो मैं उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। और फिर दूसरी बात, एक हाइप बन जाती कि भाई खुलासे हुए हैं, ये वाली लाइव देखो, ये इसमें खुलासे हुए हैं। आप 7 घंटे की है, मेरी वाईटी फैमिली मेंबर सुनते हैं भाई, उनको आदत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 7 घंटे क्या भसड़ मचाई हुई है। अरे भाई वो 3-3 घंटे भी सुन लेते हैं, 4 घंटे भी सुन लेते हैं। अभी वो लकीली चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सबको मज़ा आ रहा था। अभी सोचो तो सही, हम लोग सारे के सारे जाग रहे हैं और 1 मिनट भी लाइव कहीं पर भी कोई स्किप नहीं हुई है, कोई चुप नहीं रह रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ तो कोई और फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं। सबके अपने सवाल होते हैं, सबके अपने थॉट होते हैं। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, डैशबोर्ड पर ऊपर आ रहे थे, नीचे जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, स्विच हो रहे थे। तो इस तरीके से आपको सबके जो थॉट है वो सुनने को मिलते हैं, इसीलिए हम लाइव रखते हैं। और लाइव हम अपनी मटरगश्ती के लिए रखते हैं, जैसे कि मिमिक्री कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, जो कॉमेंट कर रहे हैं उनके कॉमेंट पढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादातर सबके कॉमेंट भी लगाती रहती हूँ, डैशबोर्ड पर पढ़ती भी रहती हूँ, उनके साथ रिप्लाई भी करते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऊपर आने के लिए, तो वो नीचे से कमेंट करते हैं। कुछ लोग ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना अब तो धीरे धीरे करके खुलने लगे हैं, तो वो सब आते हैं धीरे धीरे कर एक एक कर मैं सबको भूलने का मौका देती हूँ। सबको, सबका जो माइंड सेट है कि वो किस तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो सबको मैं जो है वहाँ पर मौका देती हूँ। लाइव किस लिए होती है भाई, मुझे तो आप लोग सब सुनते ही रहते हो, मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ मैं अकेले ही बोलती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं मौका देती हूँ आप सबको बोलने का, कि आप आइए, अपने थॉट रखिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वाईटी फैमिली मेम्बर हैं वहाँ पर, जो बहुत अच्छे अच्छे थॉट रखते हैं। सबके अपने पीओवी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। अक्सर आपने वहाँ पे महक को देखा है, निक्कू को देखा है, अलीना को देखा, प्रियंका को देखा है, नेहा आती हैं, लेट्स टॉक वाली जो है पिंकी, वो भी आती हैं। वो तो देखो फेलो पॉडकास्टर हैं, तो उनके भी अपने अपने थॉट हैं, वो भी देखो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, उनके अपने थॉट हैं। सस्ती भी ने कोशिश की थी लास्ट टाइम, लेकिन वो ऐड नहीं हो पाए थे, मे भी शायद कोई उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी। नौशीन आती हैं, वो बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट अपने रखती हैं। तो कुछ तो मेरे ऐसे हैं जो रेगुलर ही आते हैं, कुछ नए एड ऑन होते हैं जो कि अपना बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो लाइव का मतलब ही यही है। अब ऐसे ही लाइव में ऐसा हुआ था, और इससे पहले भी नेहा आए थे, और नेहा ने एक नहीं कई बार ज्वाइन की है, और हम आपस में बस यही बातें कर रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और अभी इसके बाद ऐसे नहीं है कि इसके बाद नेहा लाइव में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे वो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सब पेड हो जाएगा। वो सिर्फ एक मोमेंट था, जिस मोमेंट में सवाल, और अगर आप पूछेंगे, देखेंगे, सुनेंगे वो लाइव, तो उसमें नेहा जा रही थी, वो कह रही थी कि ठीक है भाई बहुत लेट हो गया, अब मैं चलती हूँ। लेकिन उसी टाइम पर वहां पे किसी ने उनसे सवाल पूछा जो उनके मन में थॉट थे। अभी देखो नेहा है, वो अपने पॉडकास्ट बनाती है, लेकिन उनको लेकर जब कुछ बातें चल रही थी, लोगों के मन में थॉट आए, तो उन्होंने उनसे सवाल पूछ लिया कि ये बात थी तो आप शादी में शामिल क्यों नहीं हो पाए थे। तो अभी देखो जो बिहाइंड द कैमरा स्टोरी होगी वही तो बतानी पड़ेगी ना। अगर वो ही नहीं बताएंगे तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा कि आप शादी में क्यों नहीं गए। तो उसका जो मेन रीजन था वो उन्होंने वहां पर शेयर किया। फिर एक सवाल आया, फिर एक जवाब आया, फिर एक सवाल आया, फिर एक और जवाब आया। तो उसके चलते चलते धीरे धीरे वो बात जो थी वो बहुत मतलब डीपली चलती चली गई, और जो शेयरिंग होना था वो ओवर शेयरिंग हो गया। तो बिल्कुल मैं उनकी बात को अंडरस्टैंड करती हूँ, हो जाता है, हिट द मोमेंट होते हैं। ऐसे ही सेम हमारी गेस्ट के साथ हुआ था कि जब वो थर्स्टी की वीडियो देख कर आए थे, तो उनको ये लगा कि मुझ पर ये तो सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कोई मैं उनकी हेटर नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं कि ऐसे हैं, इनकी असलियत ऐसी है, या ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों से कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, तो वो भी आए थे। जब उनको उकसाया गया तो बात करते 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 ओवर शेयर हो गया था, लेकिन वहां रीजन कुछ और था, तो उसके चलते मुझे वो पार्ट ट्रिम करना पड़ा। बट जितने लोग ऐड थे उन्होंने बाकायदा वो सारी चीजें सुनी है, और वो इस बात के गवाह भी हैं। तो हो जाता है यार, इंसान होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है, और हम चीज़ों जो है वो शेयर करते करते हम एक थोड़ी जो बाउंड्री लाइन होती है ना उसको क्रॉस कर जाते हैं, और चीज़ें शेयर हो जाती है। और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो भी चीज़ें उन्होंने शेयर की है वो उनकी मन की फीलिंग थी, वो कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बनाई हुई थी। अगर कल
कल को लोग उस बात पे भी उसको जज करेंगे तो भाई लोगों का कुछ नहीं, मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का काम है कहना और ऊल जरूर कुछ भी बोलते हैं। अभी क्योंकि ये इसी चैनल पर है तो मैंने सोचा एक वीडियो यहाँ पर बनाया जाए और आपको बताया जाए, क्योंकि लाइव इसी चैनल पर है। वो पहले मेंबर पे थी, फिर मैंने ओपन कर दी, फिर अगेन मैंने मेंबर पे डाल दी। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नहीं सुना है तो बहुत सारे लोगों को ये था कि वहाँ पे क्या बातें हैं। देखो 7 घंटे में बहुत घंटे तो मटर गश्ती चल रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। मैं तो काउंटिंग भी नहीं कर पाई कि एटलीस्ट कितने लोगों ने लाइव ज्वाइन किया और कितने लोग पैनल पर आए। लेकिन नेहा 2 दफा आए थे, बीच में उनकी क्लास थी, फिर वो चले गए थे, फिर उन्होंने देखा हम लाइव अभी भी बैठे हैं, वापस से ज्वाइन कर लिया। तो उसी टाइम पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे तो वो सारी बातें उन्होंने शेयर की। फिर वहीं उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि उन्होंने एक वीडियो बनाई है, किसी ने उनको कांटेक्ट किया है, जो कि फनी का जो दोस्त है उसने जो मतलब गलत बातें की हैं, जिसकी चलते लोगों की, लड़कियों की जो भी बातें हैं, माइंडसेट है या यूँ भी कह लो कि किसी भी चीज़ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो अवेयरनेस के लिए उन्होंने वो वहाँ पे डिटेल बोली। क्योंकि उनका पॉडकास्ट लोगों ने सुना, लेकिन अगर लाइव में जो लोग सुन रहे थे तो वो बहुत ही अच्छी बात थी। उन्होंने मेरे को भी बोला, मैंने भी उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाई थी, पॉइंट्स रखे थे कि जो भी कुछ करो सोच समझ कर करो, ये जस्ट अवेयरनेस के लिए था। तो कुछ बातें वो हुई थी, कुछ बातें जो है वो उन्होंने अपने बताया कि शादी में क्यों नहीं गए, नानी के साथ क्यों नहीं मिले। उन्होंने कल भी यही कहा था, मेरी नानी है और मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, हाथों पे लिखी हुई लकीरों को कभी नहीं मिटाया जा सकता। अभी जैसे सिंपल सा ले लो कि चालू का रिश्ता था अपनी ननद से, तो पहले रिश्ता बिल्कुल खराब था, जब तक वो ननद बनी नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि शादी हो। फिर उसके बाद वो चाहने लगे, मतलब वो रिश्ते उनके सही हो गए। अभी क्या करें, मरता क्या ना करता, वो कहावत है ना, जब ओखली में सर दिया था मूसल से क्या डरना। अब जब घर में आ ही गई है तो चलो भैया, अब तो भाभी मानना ही पड़ेगा। तो रिश्ते ठीक हुए। फिर पता नहीं, अभी नेहा ने तो पिन नहीं मारी ना उनके घर में, उन्हीं के घर में जब वो शादी के लिए राजी हो गए, सब कुछ हो गया, तो फिर क्या ऐसी बात हो गई थी कि 1.5 साल तक के लिए वो प्यारी सी जो भाभी है वो अपनी ननद को भुलाए बैठी थी। एक बार भी प्रेगनेंसी के टाइम पर ये नहीं दिखाया कि वीडियो कॉल पर वो ब्लेसिंग दे रही हैं या बता रही हैं कि भाई मेरा जो है मतलब प्रेगनेंसी है, कैसा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। 1.5 साल तक के लिए गुमशुदा की तलाश का एक बैनर नहीं था, वो गुमशुदा हो गई थी भाई उनकी ननद। लेकिन अचानक से सडनली आपने देखा कि वो फिर क्या हुआ। अभी जब इधर से नेहा की तरफ से अंदर अंदर की बातें या बाहर निकल रही थी या चीज़ें बाहर निकल रही थी, तो फिर ये जो चालू नाम की जो एक चिड़िया है, इसने अपने पंख फैलाने शुरू किए और ये हवा में उड़ने लगी और हवा में उड़कर इसने उन डालियों पे बैठना शुरू करा जिन डालियों से इसको फायदा होने वाला था। तो बस इसने अपना चारा फेंका और लोग चारे में फंस गए। पैसा किसको बुरा लगता है भाई, छोटी छोटी सी चीजों में लोग ईमान बेच देते हैं और यहाँ तो डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है कि एक तो घर में इज्जत मिलेगी भाई, सास ननद की बॉन्डिंग दिखाने का मौका मिलेगा। नंबर 2 कि भाई जो भी गिफ्ट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। नंबर 3 कि चैनल मोनिटाइज हुआ है। आप लोग खुद समझदार हो, समझदारों को लोगों को इशारा काफी है। ये 3 साल हो गए हैं इसकी शादी को, ठीक है। और उससे पहले कभी आपने नाम जिक्र कभी कुछ भी सुना? एक सिंगल टाइम भी इस औरत ने उस लड़के के चैनल को एक बार भी प्रमोट नहीं किया और अभी भी प्रमोट नहीं किया। लेकिन फनी ने किया, क्योंकि अभी फनी ने कब्जा जमा लिया है ये चालू के जहान वाले चैनल पर। वो खुद इतना आता है, नेशनल जीजू का खिताब दे दिया है अपने आप को। तो उसने करा या चालू ने करा, फर्क तो है। ऑफ कोर्स चालू बोलेगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, फनी बोलेगा तो कम इम्पैक्ट आएगा, पर हाँ इम्पैक्ट आया है, क्योंकि अब हो गई है शादी को 3 साल। अभी जब सारा मामला पैचअप हो गया है, तुम अंदर से वार करो, हम बाहर से वार करेंगे, अब हम एक हो जाएंगे, दोस्त का दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो बस यही हुआ है, इसीलिए उसको यहाँ से भी फ़ायदा मिला है कि अब यहाँ से व्यूवरशिप मिली है। जिस लड़के के 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा व्यू नहीं आते थे 6-6, 7-7, 8-8 दिन में, वो ज़्यादा व्लॉग नहीं डालता था, तो अब ये फ़ायदा नहीं है तो क्या है कि अब वो रेगुलर बेसिस पर व्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड होने लगे। नहीं तो 10-12 दिन में, 15 दिन में एक व्लॉग उस लड़के का आता था और 2,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। जिन जिन में सिर्फ चालू दिखाई देती थी उन व्लॉग पे व्यूज़ आ जाते थे, और अब उसको रेगुलर व्यूज़ भी आने लगे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जब तक इसकी ननद वहाँ पर आई भी नहीं थी ना, तब तक ही ये वो बातें होने लगी थी, क्योंकि पहले से ही जो ना सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ हो चुका था कि अब हम इस तरह से ये वाला गेम खेलेंगे, तुम अंदर से वार करो, हम बाहर से वार करेंगे। तो नानी पर जो है अंदर की तरफ से जो है पानी हाथ, प्यार का हाथ फेरा गया, और चालू का बाहर से। चालू ने सब कुछ अपना धीरे धीरे करके कर लिया लालच में। तो उसी का ही लालच या कह लो, या इनका जो है एका होना कह लो, या एकजुट होना कह लो, उसका नतीजा हमें देखने को मिला था कि
इंडिया पहुंचने से पहले ही उस लड़के ने किस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, एक 11-12 साल का लड़का, क्या वो अपने पेरेंट्स के कंसर्न के बिना ये मैसेज जो है सारी दुनिया को दे देगा लिख करके? कौन नेहा? मैं नहीं किसी नेहा को जानता हूँ, सगी अपनी फुप्पी की बहन को। लाइक सीरियसली आपको समझ में आती है चीज़ें? और आज मेरा पहले लाइक सीरियसली निकल के आ गया। तो ये सारी बातें थी जानबूझकर, और बहुत ही अंदर अंदर जो है वो जहर रिश्तों में घोला जा रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब रिश्ते में जहर इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो इंसान थोड़ा सा कई बार बताते 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 वो लिमिट भूल जाता है कि मुझे एक्चुअली कितना शेयर करना है, क्योंकि वो अंदर से हर्ट है, अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है। और ऑफ कोर्स हर बेटी को अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहिए। अभी आप क्या सोच रहे हो कि वो नानी को सपोर्ट करेंगे, जो नानी आज की डेट में उनका सुन नहीं रही है? क्या वो अपने मामा को सपोर्ट करेंगे, जो मामा और मामी मिलकर नानी को बुरा भला बोलकर माँ बेटी के खिलाफ गलत चीज़ें करवा रहे हैं? ऑफ कोर्स वो अपनी मम्मी को जो है सपोर्ट करेगी, तो उसने अपनी मम्मी का साथ दिया, और हर बेटी को अपनी माँ का साथ देना चाहिए। तो बस यही ये हुआ है, और वही सारी बातें उन्होंने शेयर की थी वहाँ पर, जिसकी वजह से हमें मुझे वो प्राइवेसी में डालनी पड़ी, या फिर यूँ कह लो मेंबरशिप में डालनी पड़ी। अभी आप लोग कह रहे हो कि भाई बहुत सारे लोग हैं, नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। अभी जितने लोगों ने देख लिया, जो लोग लाइव में थे उन्होंने लाइव सुन लिया। जितने लोगों ने बाद में मेंबरशिप नहीं लिया, मेरे ख्याल से 15 या 16-17 लोग होंगे जिन्होंने मेंबरशिप ली है, उन्होंने सुना है। उनमें से ही कोई एक रेडिटर है जिन्होंने वो मेंबरशिप लिया है, फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है और वहाँ पर अपलोड किया। इसलिए मुझे लगा कि मैं मेरी फिर वाईटी फैमिली मेम्बर के साथ इनजस्टिस हो जाएगा कि जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं, तो फिर मैं लाइव ओपन कर देती हूँ। लेकिन ये थॉट भी आए थे कि जिन्होंने मेंबरशिप ले ली है फिर उनको गलत लगेगा, उनके लिए गलत हो जाएगा। तो भाई मैं उसके लिए बहुत ही दुविधा में हूँ, मैं क्या करूँ? आप मुझे बताओ, सजेस्ट करो। लेकिन मैंने नेहा के लिए उसकी रिक्वेस्ट को तवज्जो रखते हुए, उनकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए वो वापस से मेंबर में डाल दिया। बाकी आप सब समझदार हो, आप अपने हिसाब से अपने पीओवी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में इतनी ही, ये मुझे यहीं पर ही बनानी थी। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो दूसरे चैनल पर आएगी, जो कि चालू का रिव्यू होने वाला है, क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब था। मेरा मन जो है ना ऐसा ही है भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं चीज़ों के साथ जो है ना कनेक्ट हो जाती हूँ। फिर मुझे ये लग रहा था यार ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, ये मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। अगर मैं भी शायद दूसरों की तरह से पत्थर दिल लोग होती या नहीं किसी की प्राइवेसी को समझती, तो शायद मैं कब का ये सब कुछ कर चुकी होती। तो इसलिए मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फर्क पड़ता है, मेरे भी मन में थॉट आते हैं। समटाइम मैं हो जाती हूँ, हाँ ढीठ हो जाती हूँ। और आप वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जब सुनते हो, या मेरा जो जिस तरीके से मेरी वीडियो होती है उस तरह। और हाँ, जो वहाँ पे ये बातें हो रही थी कि भाई कितना बोलती है, ऐसे बोलती है। अरे भाई सबका अलग अलग तरीका है बोलने का। अभी चालू का देखो कैसे तरीका, चालू की जहाँ में आपका स्वागत है। अभी पिज्जा का देख लो, कहते हैं हाँ चालू आप ही, मुझे यही चाहिए था फ्रेंड, मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। बड़ा सबका अपना तरीका है, तो मेरा भी अपना तरीका है भाई। काहे इतनी जलन करे बैठे हो? मैं आपको इरिटेटिंग लगती हूँ, पॉडकास्ट मत सुनिए। मैं आपको बुरी लगती हूँ, मेरा नाम मत लीजिए प्लीज। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप आराम से सुनिएगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कमेंट्स किए हुए थे कि आपकी आवाज़, उसकी आवाज़ कितनी इरिटेटिंग है, वो कितनी है, ऐसे है वैसे है। अरे भाई मैं ऐसी ही हूँ, और जैसे आप सबको ईश्वर ने बनाया है ना, मुझे भी ईश्वर ने बनाया। हाँ मैं फास्ट बोलती हूँ, क्योंकि मैं जब धीरे बोलती थी तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता था, क्योंकि लोगों को कट टू कट 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 एकदम फास्ट फॉरवर्ड सुनना पसंद है। और वही तरीका होता है कि जिससे कि लोग बोर ना हो और बीच में छोड़ कर ना चले जाएं। तो इसलिए ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता, इट्स ओके, और जिनको अच्छा लगता है आए है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आप मुझे अंडरस्टैंड कर पाए हो, आई होप मैंने अपनी तरफ की बातें क्लियर की। और हाँ, धीरे धीरे जो जो बातें लगेंगी शेयर करने की, उसमें से जैसे आज मैंने ये बताया था कि नेहा से क्या क्या बातें हुई थी और क्या क्या बातें होंगी, मैं धीरे धीरे करके वो शेयर कर दूंगी पॉडकास्ट में। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जो बातें लगेगी शेयर कर सकती हूँ वो मैं शेयर कर दूंगी, जो बातें लगेंगी कि नहीं शेयर कर सकती तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। बाकी लाइव अभी मेंबर पे है, आप अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, पूरी लाइव सुनना चाहते हैं कि भाई आपने एक बार मेंबरशिप ले ली, 59 रुपीज़ 60 रुपये में है। 60 रुपये में आपको पूरा महीने का कंटेंट मिलेगा। पूरे महीने में अगर कोई और लाइव भी मुझे अगर मेंबरशिप में डालनी पड़ी तो डाल देंगे, नहीं डालनी पड़ी तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको ओपन लाइव मिल ही जाएगी। तो 60 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैंने कोई कोठी नहीं खड़ी कर ली है। लेकिन अगर मेंबरशिप का ऑप्शन हमें यूट्यूब देता है तो इससे मिनिमम और कुछ था ही नहीं। वहाँ पर ये भी जिक्र हो रहा था कि भाई इससे मिनिमम कम भी रख सकते थे। कम का
का ऑप्शन होता तो रखती, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि अगर 10 रुपए का भी ऑप्शन होता ना, मैं 10 रुपए का भी रख लेती। और हाँ, इसका हाईएस्ट जो है ना वो 180 रुपए का है। और मेरी कई सारी जो वाईटी फैमिली मेंबर है ना, उन्होंने दोनों चैनल का 180 रुपए में ले लिया है, कई सारी हैं, बल्कि जरूरत नहीं थी, वो 59 ही इनफ था, क्योंकि मुझे मेंबर्स पे ज्यादा रखना नहीं है इसको। वो तो एक ठीक है ऑप्शन था, और इस लाइफ में ऐसा हो गया तो हमें करना पड़ा, और आगे का कोई नहीं भरोसा कि आगे भी शायद करना पड़ जाए। तो अच्छा हुआ आपने मेंबरशिप ले ली, कल को अगर मुझे ये करना पड़ा तो ऑफ कोर्स फिर आपको तो वो फ्री में मिल ही जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, या मैं लाइव करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक